तो आज हमने करना है चैनल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन टू द कम्युनिटी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम ये पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ लिया था न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्सेज में, ये सब हमारा हो चुका था। नाउ नेक्स्ट कम टू चैनल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन टू द कम्युनिटी। सो न्यूट्रिशन एजुकेशन कैन बी कंडक्टेड थ्रू द फॉलोइंग, ये शायद हमारा हो गया था क्या, फॉलोइंग चैम्बर्स, जिसमें हमारा आता था हेल्थ सेंटर्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो फर्स्ट इज द हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर्स में हम क्या कर सकते थे, ये एक ऐसा आइडियल प्लेस था जहाँ पे हम न्यूट्रिशन एजुकेशन मदर्स को दे सकते थे। और ये कौन कौन से सेंटर्स कौन कौन से थे, इसमें सेंटर्स में हम क्या क्या काम कर सकते थे, कैसे हम वुमेन्स को एजुकेशन जो है रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंसल्टेशन कर सकते हैं कि हम मदर के विजिट्स करवा सकते हैं, कंसल्टेशन करवा सकते हैं उसको, जिस चीज़ से वो अगर वो सफ़र कर रही है तो उसमें हम उनको क्या है डॉक्टर के साथ विजिट करवा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर उनको एडवाइस करेगा रिगार्डिंग देयर डाइट्स। और उनके जो अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है या किसी का चिल्ड्रन स्मॉल है तो उनको कौन सी डाइट उनको देनी है, क्या वो चीज़ें कंज्यूम करें, उसके रिगार्डिंग हम कंसल्टेशन करवा सकते हैं। लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब लेक्चर्स हम कंडक्ट कर सकते हैं ऑन द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, डेफिशिएंसी डिसीजेज या फिर बैलेंस डाइट, मतलब इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको जो लेक्चर्स हैं हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी उन चीज़ों का हम बता सकते हैं, जिससे क्या होगा उनकी एक हेल्प हो जाएगी काइंड ऑफ, जिससे उनको पता लग जाएगा कि उनकी डेली की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है और उनको क्या क्या चीज़ें लेनी है। इसमें क्या होता था, लोकली अवेलेबल फूड जो होते थे उनको हम एज अ सप्लीमेंट्री फूड्स हम चिल्ड्रन को देंगे और मदर्स को देंगे और उनके बारे में उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लाइक कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको पर्टिकुलर बच्चे के लिए चाहिए और उनकी कैसे रिक्वायरमेंट को उनको पूरा करना है। इसमें आता था द effect of supplementary goods on the growth of malnourished children and treatment of PEM and vitamin A deficiency disease with protein foods and vitamin A concentrates should be explained with the help of charts। तो हम इनमें क्या कर सकते थे, अगर कोई भी चिल्ड्रन है जिसको malnourishment है या फिर कोई भी ऐसा विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज से कोई भी पर्सन जो है उसको हुआ है, तो हम उनको क्या कर सकते थे, चार्ट्स हम उनको चार्ट्स पे लिख के हम उनको विजुअलाइज करवा सकते थे, उनको हम एजुकेट कर सकते थे कि उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें जो हैं उनको लेनी है, अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो क्या क्या ट्रीटमेंट उनको लेनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स। इसमें क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी प्रोटीन एनरिच सीरियल फूड्स होते हैं वो हम उनको फीडिंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और या फिर कोई भी ऐसे प्रोटीन प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं या फिर आयरन की टैबलेट्स आती हैं जो हम प्रेग्नेंट वुमेन या नर्सिंग मदर्स को दे सकते हैं, अगर हमें लगता है कि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कवर अप नहीं हुई है, तो हम ये चीज़ें उनको दे सकते हैं और उनको उनकी डाइट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट सेंटर था जहाँ पे हम न्यूट्रिशन एजुकेशन तो देते थे, बट उसमें क्या था, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देते थे। किसको किसके लिए हम देते थे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जो चिल्ड्रंस होते थे या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती थी या फिर जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी उनको देते थे विद द लोकली अवेलेबल फूड। जो हमारे पास लोकली अवेलेबल फूड्स हैं जो चीपर रेट में इजीली मिल जाते हैं या लोगों के घर में खुद होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हमने उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन दी थी। और जो लोग ये न्यूट्रिशन एजुकेशन देते थे ये लोग कौन थे, जो हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं या फिर जो सोशल वर्कर्स होते हैं, वो लोग ये एजुकेशन जो है मदर्स और बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। द नेक्स्ट कम्स टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमने क्या किया, न्यूट्रिशन एजुकेशन एक उनको कंपल्सरी सब्जेक्ट रख दिया स्कूल्स और कॉलेजेस में कि न्यूट्रिशन एजुकेशन एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी जैसे बच्चा है या कोई भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं तो दे शुड नो कि उनकी वेल बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसकी वजह से अगर हम उनको एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट
तो उससे क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होगी, आगे चल के वो मदर बनेगी या कुछ भी जो भी होगा, तो उसमें उनकी ये चीज़ें जो होंगी वो हेल्प करेंगे, जिसमें वो अपने इन्फेंट्स की, चिल्ड्रंस की अच्छे से केयर जो है वो कर पाएंगे। रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये हमने सारा पढ़ लिया था आई थिंक। तो इसमें हमारा एज अ कम्युनिकेटर, डेमोन्स्ट्रेटर, सुपरवाइजर, ऑर्गेनाइजर, टीचर, एजुकेटर, ऑब्जर्वर, एडवाइजर, पार्टिसिपेटर, इवेलुएटर जो है हमारी नर्स पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसमें क्या हो सकता है, अगर वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखेगी तो उससे जो भी मदर्स हैं या जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको वो अच्छे से समझा पाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो होते हैं नर्स को प्ले करने हैं, ताकि वो जो भी कम्युनिटी पीपल हैं, अगर कोई भी वहाँ पे प्रेवलेंस हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो उनको अच्छे से जो है वो बता सकें। मेनली ब्रेस्ट फीडिंग और विनिंग जो होते हैं उनको हमें रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बताना है, प्री स्कूल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको बताना है, बैलेंस डाइट के बारे में बताना है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो एडल्ट है, हमें उनको बताना है कि उनकी पर डे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वेल बैलेंस डाइट जो है वो लेनी है। अगर मान न्यूट्रिशन वहाँ पे चल रहा है तो हम कैसे उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, क्या चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको लेनी है, जिससे वो अपने इस डिजीज को रिकवर कर सकते हैं। थेराप्यूटिक डाइट क्या होता है, इट्स अ डाइट जो हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो हम डाइट लेते हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं। इफ़ द पर्सन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज, तो हम उसको डाइट को मॉडिफाई करके क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फूड फैट एंड फॉल्टी फूड हैबिट, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट जो पर्सन होता है कस्टम बिलीव्स उसकी वजह से जो चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, हमने उनको एजुकेट करना है कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ें हैं वो उनको लेके अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट कम्स टू मेथड्स इम्पार्टिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसमें फर्स्ट हमारा आता है पर्सनल टॉक्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल टॉक कर सकते हैं, वन टू वन कैजुअल टॉक कर सकते हैं विद द पर्सन रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। चाहे वो इसमें क्या हो सकता है, चाहे वो मेन्यू प्लानिंग की के बारे में हो, चाहे वो फूड बजट के बारे में हो, इन चीज़ों के बारे में हम फॉर्मल टॉक जो है वो कर सकते हैं। पीपल इन द रूरल कम्युनिटी आर इग्नोरेंट, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद जनरल नॉलेज बाय अ नर्स, बिकॉज तुम्हें पता है जो रूरल कम्युनिटी वाले लोग होते हैं उनको मोस्टली क्या करते हैं, उनको मोस्टली इग्नोर करते हैं, बिकॉज जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको नहीं पता होता न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में। So the main role of the nurse is that they have to provide detailed knowledge regarding the nutritional requirement to the rural people. So हम ये चीज़ें कर सकते हैं by the personal talks with the one to one casual or the formal talk with the person related to any kind of particular topic. नेक्स्ट कम्स टू ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, ये हम नर्स डाइटिशियन जो होती है या फिर जो न्यूट्रिशन की फील्ड में कोई भी एक्सपर्ट है वो क्या कर सकता है, ग्रुप डिस्कशंस कर सकता है, जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उसमें इन्वॉल्व करके हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर किसी चीज़ की प्रेवलेंस है तो हमें उस चीज़ को कैसे कवर अप करना है, क्या चीज़ें हम उनको दे सकते हैं, लाइक सप्लीमेंट्री फूड्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनकी डाइट जो है वो क्या है, प्रॉपर हो जाए, और उनकी जो अगर कोई भी प्रिविलेंस है जैसे माल नरिशमेंट का या कुछ भी है तो उसको हम ट्रीट कर सकें। एग्जीबिशन एंड किचन गार्डन, दीज आर द रियल एड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करवा के उनको दिखा सकते हैं। एग्जीबिशन में क्या कर सकते हैं हम, ये एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि कैसे उनको न्यूट्रिशनल प्रेपरेशन जो है करनी है। मतलब न्यूट्रिशन प्रेपरेशन मतलब जो चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पे हम और कौन सी चीज़ें लेके उस रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट या कवर कर सकते हैं। कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, हम उनको कुकिंग करके बता सकते हैं, उससे क्या होगा, दे विल लर्न द वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग, हम उनको बता सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे तुम्हें कुक करना है।
पोस्टर एंड चार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को हम इतने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा करके, हाईलाइट करके, ताकि उससे क्या हो, वो भी एक विजुअल एड्स में ही आता है, ताकि लोग उस चीज़ को अच्छे से देख लें और क्या है, उन चीज़ों को अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, जिससे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए। प्रैक्टिकल मेथड, ये एक शॉर्ट मेन्यू प्लानिंग मेथड है, फूड बजटिंग इसके बारे में हम बता सकते हैं, जिसमें क्या होता है, होम विजिट कर सकते हैं फैमिलीज में, और नर्सेज उनको गाइड कर सकती हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली साइज, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली इनकम, अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप, अकॉर्डिंग देयर फूड हैबिट्स, कैसे उनको मेन्यू प्लानिंग करना है, और बजट के अकॉर्डिंग ही कैसे उनको, मतलब जितनी उनकी अर्निंग है उसमें से कुछ बजट रख के कैसे उनको अपनी मेन्यू को प्लान करना है, जिसकी वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाए, प्लस उनके जो एक्सपेंस हैं वो भी ज़्यादा ना हो। Then next comes to factors to be considered in nutrition education. तो फर्स्ट इज द कल्चर, रिलीजन, फूड हैबिट्स एंड फूड पैड। जब भी तुम किसी को भी कोई भी न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहे हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कस्टम्स, ऑफ द कल्चर, ऑफ रिलीजन, फूड हैबिट्स। ऐसा नहीं है कि कोई लोग जो है वो नॉन वेज नहीं खाते हैं और तुम उनको बोल रहे हो कि हाँ नॉन वेज खाने से ही ऐसे पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी होगी, विदाउट नॉन वेज आपका नहीं होगा। सो जब भी तुम किसी को न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहे हो, तो तुम्हें उनके कल्चर, रिलीजन, फूड हैबिट्स जो भी हैं उनको माइंड में रख के ही उनको देनी है। फूड अवेलेबल लोकली एंड वाटर सप्लाई, हमें ये देखना है कि जो फूड्स हम उनको बता रहे हैं क्या वो लोकली उनको अवेलेबल है, बिकॉज नॉट एवरी वन इज एबल टू बाय एक्सपेंसिव फूड्स। तो उसमें क्या है, हमें उनको देखना है कि लोकली फूड वो अवेलेबल है, वाटर सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है, बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो भी उसमें क्या होगा, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमें हर चीज़ को कंसीडर करके ही उनको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन लेवल ऑफ द ग्रुप्स, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, लैंड अवेलेबल फॉर फूड प्रोडक्शन, हाउसिंग एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। एजुकेशनल लेवल ऑफ द ग्रुप, हमें ये देखना है कि जिसको भी हम एजुकेशन दे रहे हैं उनका लेवल क्या है। पता लगा वो अनएजुकेटेड है, उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, और तुम इंग्लिश में जाके उनको एजुकेशन दे रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात हो जाएगी कि उनको कुछ पता नहीं है, बस तुम उनको बताए जा रहे हो। सो वी हैव टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, कि उनका लेवल हमें देखना है। अगर तुम्हें रीजनल लैंग्वेज आ रही है तो इट्स बेटर कि अगर तुम रूरल कम्युनिटी में गए हो तो यू हैव टू यूज देयर उनकी रीजनल लैंग्वेज में तुम उनको बताओ। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, वी हैव टू चेक द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। इकोनॉमिक स्टेटस में मतलब हमें ये देखना है कि जो लोग हैं वो किस स्टेटस में आते हैं, मतलब उनका स्टेटस जो है कहीं वो बहुत हाई है या बहुत लो है। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत हाई स्टेटस वाले और तुम उनको छोटी छोटी चीज़ के लिए भी तुम उनको बता रहे हो, या उनका स्टेटस एक नॉर्मल रोटी खाने का भी नहीं है और तुम उनको बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें दे रहे हो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। हमें ये देखना है कि जो फूड प्रोडक्शन अगर वो अपने आप से कर रहे हैं तो उनके पास कितनी लैंड अवेलेबल है उस प्रोडक्शन के लिए, और उनका हाउसिंग और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन भी वी हैव टू चेक। क्यों हमें देखना है, अगर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और हाउसिंग सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो देयर में भी चांसेस कि उनको क्या है, कोई भी डिजीज हो सकता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं या बनाते हैं तो जो भी इन्वायरमेंट में हम बना रहे हैं वो इन्वायरमेंट क्या है, अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड फूड हैबिट। वही है कि सबसे पहले जब भी हम कहीं जाते हैं या किसी से हम इंटरेक्ट होते हैं और हमें उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व एंड देन वी हैव टू आस्क
द पर्टिकुलर पर्सन कि उनके पास कौन से फूड अवेलेबल है, उनका कल्चर क्या है, वो किस तरह का खाना खाते हैं, लाइक कि वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है। ये पूछना इसलिए नेसेसरी है बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग नॉन वेज उन्होंने आज तक देखा ही ना हो और तुम जाके उनको बोल दो कि नॉन वेज फूड तो ऐसा होता है, उससे इतने ज़्यादा वो मिलती हैं, तुम्हें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। जब भी तुम किसी से इंटरेक्ट हो रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व, देन यू हैव टू आस्क अबाउट द कल्चर, अबाउट देयर फूड हैबिट्स, और बट फूड्स आर अवेलेबल, उनके पास वो सारे फूड्स अवेलेबल हैं भी या फिर नहीं है। नेक्स्ट कम्स टू डोंट एक्सपेक्ट टू पीपल टू चेंज फूड हैबिट easily. New ideas should be introduced gradually and only one thing is taught at a time. Any suggested changes should be acceptable and integrated into the present culture practices. So हम ये उन लोगों को अगर हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो उनसे ये चीज़ें तुम एक्सपेक्ट मत करो कि वो एकदम से ही अपनी जो फूड हैबिट्स है उनको चेंज कर लेंगे। हर चीज़ को चेंज होने में टाइम लगता है, तो वी हैव टू गिव देम टाइम कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर लें। और तुम ऐसा नहीं करोगे कि हर चीज़ को एक ही बारी में उनको बता दोगे। उनको हर चीज़ को समझने के लिए टाइम चाहिए और एक ही चीज़ को हम एक ही टाइम में समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम एक टाइम पे गए हो और वहाँ पे 3-4 चीज़ें जाके उनको समझा के आ रहे हो और उनको एक भी चीज़ जो है उनको नहीं आ रही है। तो वन टॉपिक शुड बी कवर्ड एट वन टाइम। एक ही टॉपिक को हमें उनको बताना है एट अ वन टाइम। हेल्प पीपल टू सी दैट गुड न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। हमें लोगों को हेल्प करनी है कि ताकि उनको ये पता चले कि अगर वो अच्छी न्यूट्रिशन लेते हैं तो उससे उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी हेल्थ स्टेटस कैसे इंक्रीज होता है या यू कैन से कैसे इम्प्रूव होता है। तो वी हैव टू टेल द और एनकरेज द पर्सन टू टेक द good nutrition and to tell the benefits of the healthy diet to the particular person. उसके बाद हमें क्या करना है, if they want their children to grow strong and do well at school, enough of the right kind of food must be given to them. जैसे कि हम उनको बता सकते हैं कि अगर उनको चाहिए कि उनका जो बेबी है या जो स्कूल जा रहा है बच्चा वो अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म करे, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, उनको उस बच्चे को अच्छी डाइट देनी होगी। अगर वो अच्छी डाइट लेगा तो वो क्या करेगा, अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन जो है उन चीज़ों में लगा पाएगा। तो वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू प्रोवाइड good nutrition to the children as well as for themselves also. Find out the local words for food so that there will be better communication. मैंने पहले ही बोला कि हमें सबसे पहले लेवल देखना है कि लोगों का लेवल क्या है, जिन लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं उनका लेवल क्या है। तो अगर हमें लोगों को क्या करना है, लोकल वर्ड्स अगर उन फूड्स के लिए आते हैं तो हमें क्या करना है, वो लोकल वर्ड जो हैं वो हमें यूज़ करने हैं ताकि हम क्या कर सकें उस पेशेंट को। अगर लोकल वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उनके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि हम क्या चीज़ें बोल रहे हैं। जैसे तुम पपीते के लिए आप वहाँ पे बोल के आओ पपाया, तो उनको नहीं पता कि पपाया क्या होता है, इंग्लिश में उनको नहीं पता। तो इट्स बेटर टू फाइंड आउट द लोकल वर्ड्स फॉर द फूड जो उनके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो जाए। द नेक्स्ट कम्स टू in teaching, use actual food whenever possible, especially home produced food. Teach also with nutritional poster, flip chart, puppets, role play. जब भी तुम किसी को कोई भी न्यूट्रिशन एजुकेशन देने जा रहे हो तो उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्चुअल फूड जो अगर मेनली जो हमारे पास हाउस होल्ड फूड अगर अवेलेबल है तो हमें उनको उनके बारे में बताना है। मतलब उनको हम चार्ट्स के थ्रू, उनको हम रोल प्ले के थ्रू, उनके पपेट्स के थ्रू, पपेट शो जो होता है उसके थ्रू हम उनको बता सकते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ एक डेमोन्स्ट्रेशन देके तुम उनको बता सकते हो कि कौन सा फूड जो है वो उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट कम्स टू ऑलवेज एनकरेज क्वेश्चन एंड डिस्कशंस टू क्लियर डाउट। हमें जब भी हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें दूसरे जो पर्सन है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने उसको एनकरेज करना है ताकि वो क्वेश्चंस पूछे, वो हमारे साथ डिस्कशंस करे। अगर उनको कोई भी डाउट आता है तो उसको वो क्लियर करे उस टाइम पे। लिंक द टीचिंग ऑन न्यूट्रिशन विद MCH एक्टिविटीज एंड
विद अदर हेल्थ एजुकेशन। जो भी टीचिंग हम न्यूट्रिशन में दे रहे हैं उसमें हमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटीज़ के साथ उनको देना है। और अगर कुछ और हेल्थ एजुकेशन हम उनको देना चाहते हैं, मतलब रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स या उनके चिल्ड्रंस के लिए ही हम दे रहे हैं। पर अगर उससे रिलेटेड या उससे ज़्यादा हम कुछ उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो भी हम उनको दे सकते हैं। Next comes to um, don't teach people the things that is possible for them to do. Know about foods they can't afford to buy or can't get. उनको हमें ये चीज़ें नहीं बतानी है जो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन चीज़ों को खरीद सकें। हमें लोगों को वो चीज़ें बतानी है जो वो इजीली अफोर्ड कर सकें या उनके पास वो इजीली अवेलेबल हो। उनके पास इजीली वो चीज़ें अवेलेबल हों, तो उनको हमें वही चीज़ें बतानी है। फॉलो अप एंड फाइंड आउट इफ फैमिलीज are making the need changes in food practice. Use the information to modify the teaching. हमें फॉलो अप करना है कि जो चीज़ें हम बता के गए थे उस पर्टिकुलर फैमिली को क्या वो चीज़ें को उनको यूज़ कर रहे हैं या फिर वो चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमने टीचिंग दी है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको वो चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। Then next comes to opportunities. Opportunities में what we will do, opportunity visiting family for any reason may help them in learning better budgeting, selection, storage, preparation and cooking of food. हम जब भी होम विजिट्स करते हैं तो उससे क्या होता है, जिस भी लोगों के घर में हम विजिट कर रहे हैं वो हेल्प करता है ताकि उनकी जो है बजटिंग कैसे करनी है, फूड बजट कैसे बनाना है, कौन सा फूड उनको सिलेक्ट करना है, कैसे किस फूड की स्टोरेज करनी है, कैसे फूड को प्रिपेयर करना है, उन सब की उनको हेल्प हो जाती है। तो फैमिली विजिट जो है वो अच्छा होता है कि हम अगर किसी के घर में जा रहे हैं और उनको वहाँ जाके न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहे हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सीखते हैं कि कैसे फूड बजटिंग करनी है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। In the antenatal clinic and the under 5 clinic, there will be opportunity for both group एंड इंडिविजुअल न्यूट्रिशन एजुकेशन। अगर हम एंटीनेटल क्लिनिक्स में जाते हैं जहाँ पे मदर आती है चेकअप के लिए, या अंडर 5 क्लिनिक जहाँ पे बच्चों को लेके आते हैं वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ग्रुप्स को या फिर इंडिविजुअल दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। A nutrition education program for mothers, including cooking demonstration, can be arranged at the outpatient department and also in the inpatient departments. तो जो भी न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं अगर हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनको हम कहीं पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम उनको इन पेशेंट डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है उनके लिए भी कर सकते हैं, या फिर जो ओपीडीज में सिर्फ चेकअप्स के लिए आते हैं उनके लिए भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इट मे बी लिंक्ड विद द स्कूल मिड डे मील्स प्रोग्राम। न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमारी जो स्कूल मिड डे मील प्रोग्राम होता है उसके साथ लिंक्ड होता है। फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में तुमने पढ़ा होगा हेड टू टो एग्जामिनेशंस हम करते हैं, उसमें हमें चेक करना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, हेड टू टो मतलब सिर से लेके पाँव तक बच्चों को हमें चेक करना होता है। उसमें हम देखते हैं कि उनकी जर्नल अपीयरेंस कैसा है, उनका हेयर कलर कैसा है, उनका फेस कैसा है, आईज कैसी हैं, लिप्स कैसे हैं, टंग कैसी है, टीथ कैसे हैं, गम्स, ग्लैंड, स्किन, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये हम चेक करते हैं। ये तुम फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ोगे सेकेंड ईयर में आके। Then we'll go for anthropometric examination. एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन, इसमें हम वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो होती है वो चेक करते हैं। सर्कमफ्रेंस इज नथिंग, तुमने देखा होगा जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें क्या होता है,
जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब अपने कपड़े छोड़ने जाते हैं तो उसमें मेजरमेंट्स लेते हैं ना, वैसे ही वो जो चीज़ होती है इंची टेप जो होता है उसके थ्रू ही हम मिड सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो बच्चे की हम लेते हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन कितना है, स्टूल का कैसी नेचर है, और ब्लड स्मेयर हम इसमें देते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि बच्चे में कोई भी जो डिजीजेस हैं उनकी प्रेजेंस तो नहीं है। अंडरस्टूड?